नमस्कार साथियों, आप सभी का स्टडी विद श्री कुंज बिहारी यानी एसकेबी ग्रुप में स्वागत है। आज की हमारी कक्षा का विषय है पर्यायवाची अब सबके साथ ही सीरीज़ का पार्ट 4, जो कि हमारी इस सीरीज़ का अंतिम पार्ट होगा। अपने इस 100+ के टारगेट में आज ये हम लास्ट पार्ट ख़त्म करने वाले हैं। तो चलिए अब बिना किसी देरी के इसको शुरू करते हैं। तो देखो, आज का हमारा जो सबसे पहला पर्यायवाची है वो है सीता का पर्यायवाची। ठीक है, सीता को हम कहते हैं भूमिजा, क्योंकि भूमि से जन्मी है। ठीक है, इनको एक नाम वैदेही भी कहते हैं। वैदेही इसलिए कहते हैं क्योंकि जो इनके पिता जनक हैं उनको विदेह के राजा के नाम से जाना जाता था। ठीक है, जानकी कहते हैं, जनक तन्या कहते हैं, जनक सुता कहते हैं। इनके पिता का नाम जनक, तो ये नाम जानकी, जनक तन्या और जनक सुता पड़ता है। ठीक है, राम की प्रिया है इसलिए राम प्रिया। ठीक है, जनक नंदिनी वही हो गया जनक, राजा जनक की वजह से। ठीक है, मिथिला की राजकुमारी हैं इसलिए इनका एक नाम पड़ता है मैथिली। ठीक है, तो ये ज़्यादा नहीं है और याद भी बहुत आसानी से हो जाएंगे, तो आप सारे ही देख लेना एक बार। ठीक है, अब देखो हिमालय के पर्यायवाची देखते हैं। सबसे पहले आप ये देखो, नग क्या है, यानी न प्लस गे, यानी कि नागमन करने वाला। अब नागमन करने वाला इसका मतलब वो स्थिर है ना, इसका मतलब क्या है, वो स्थिर है। तो हिमालय हमारे पास क्या हो जाएगा, पर्वत क्या होते हैं, स्थिर रहते हैं एक ही जगह पर। तो ये क्या है, हिमालय नगपति है, नग राज है। ठीक है, और इसका एक नाम है हिमपति। ठीक है, हिमगिरी भी कहते हैं। ये तो सारे नाम हिमाचल से, अभी जैसे हिम है इसमें तो यहाँ से याद हो जाएंगे, हिमपति, हिमगिरी, हिमाचल, हिमाद्री, शैलेंद्र, गिरिराज, गिरी यानी पर्वत को कहते हैं तो गिरिराज है। ठीक है, अब देखो आप सिंगाड़े के पर्यायवाची देखो। सिंगाड़े को हम कहते हैं श्रृंगाटक, ये ध्यान रखना। सप्तनाड़िका कहते हैं, संघाटिका भी कहते हैं। वारी का मतलब होता है जल में जन्मते हैं, जलफल भी इसीलिए कहते हैं। वारी कंटक और वारी कुब्जक। कंटक का मतलब होता है कांटे। आप कभी सिंघाड़ा अगर देखोगे तो जब बहुत ज़्यादा पक जाते हैं ना, तो उसके साइड से वो 3 कोने से होते हैं ना, कई बार वहाँ से कांटे निकलने लगते हैं जो चुभते हैं। ठीक है, तो उनको इसलिए इनका एक नाम वारी कंटक भी हो गया, वारी कुब्जक भी कहते हैं। टेढ़े मेढ़े होते हैं, ऐसे होते हैं ना, टेढ़े मेढ़े से इस तरीके की शेप में ऐसे करके, और यहाँ से कई जगह कांटे निकले होते हैं, इसलिए वारी कंटक और वारी कुब्जक। ठीक है, जलफल है। ठीक है, अब देखो हिरण के पर्यायवाची देखो, बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है आपको इसमें। हरिण ये तत्सम शब्द में आता है। ठीक है, किस में आता है, तत्सम में आता है, लेकिन हिरण या फिर हिरण भी कह देते हैं। ठीक है, इसको अब देखो, इसको चमरी भी कहते हैं, कुरंग भी कहते हैं, ये महत्वपूर्ण है, आप इसको ध्यान रखेंगे। इसको कृष्णसार भी कहते हैं, काले हिरण भी होते हैं ना। ठीक है, अब ये वाला सुर भी तो आप इसमें छोड़ दो आप, ठीक है, नहीं तो आप घूम जाओगे। सारंग कहते हैं, सारंग कई सारे उसमें देखोगे आप। ठीक है, मैंने आपको कहा था ये मैं आपको सबसे अंत में बताऊंगी, क्योंकि कई सारे पर्यायवाची इसके आपको देखने को मिलेंगे। इसको मृग भी कहते हैं, इसको प्लवंग भी कहते हैं, अजीन योनि भी कहते हैं, इसको कस्तूरी भी कहते हैं क्योंकि कस्तूरी की खोज में रहता है। ठीक है, रोहित भी इसको कहते हैं। तो आप इसमें कुरंग, सारंग तो आपको याद रखना ही रखना है, अजीन योनि और प्लवंग जरूर याद रखना, चमरी याद रखना। हरिण तत्सम और तद्भव में आपको याद रखना होगा, हरिण तत्सम है और हिरण क्या हो गया, इसका तद्भव हो गया। ठीक है, तो अब आप पहले इनको नोट करो। हाँ, इसमें नगराज और नगपति दोनों ही जरूर याद रखना। ठीक है, हिमाद्री यहाँ जरूर याद रखोगे। अच्छा, शैलपुत्री है, आपको याद है ना पार्वती, तो वहाँ से शैल क्या होता है, पर्वत होता है, ये नाम भी आप ध्यान रखना। शैलेंद्र हो गया हिमालय का। ठीक है, ये तो थोड़े से ही हैं। चलो अब आप पहले इनको नोट करो, फिर मैं आगे बताती हूँ। चलिए अब हम अपने अगले पर्यायवाची की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो देखो हम झंडे का पर्यायवाची देखते हैं। ठीक है, ये होता है हमारे पास ध्वज और ध्वजा। 15 अगस्त और 26 जनवरी को फहराते हैं ना, वही है। तो देखो केतु हो गया, केतन हो गया, ये दोनों बहुत महत्वपूर्ण है, परीक्षा के लिए आपको याद रखने हैं। पताका हो गया, वैजयंती हो गया और निशान हो गया। वो खाटू श्याम जी का भी देखा है आपने, उसका निशान होता है। ठीक है, तो झंडा, ध्वज, ध्वजा, केतु, केतन, पताका, वैजयंती और निशान। ठीक है, अब देखो मुनि के पर्यायवाची हमारे पास क्या होते हैं। मुनि को हम वैरागी कह देते हैं। सन्यासी आपको वर्तनी की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण याद रखना है। क्यों, क्योंकि कुछ बच्चे लिखते हैं इसको सन्यासी ऐसे, जो कि गलत है। सन्यासी में ये ऊपर भी बिंदी लगती है अनुस्वार में, और ये आधा नय भी आता है, सन्यासी ऐसे लिखा जाता है। ठीक है, तापस भी कहते हैं क्योंकि तपस्या करते हैं। संत कहते हैं, भिक्षु भी कहते हैं, महात्मा भी कहते हैं, साधु भी कहते हैं, यति और अवधूत जरूर याद रखना।
ठीक है। और अब देखो स्तन के पर्यायवाची देखो उर कहते हैं हृदय या वक्ष स्थल को, ठीक है। तो उर से जन्मे या फिर उर से जन्मे दोनों का एक ही अर्थ हो गया, उर्सीज ये भी है, यही है, ठीक है। ये एक हम स्तन को कूच भी कहते हैं, ठीक है। एक कूच सेना है, ठीक है, ये कूच सेना है और ये कूच स्तन को कहते हैं, ठीक है, ध्यान रखना। स्तन्य भी कहते हैं, पीयूष भी कहते हैं, वक्ष स्थल या वक्षोज भी कहते हैं, पयोधर भी कहते हैं। पयोधर बादल को भी कहते हैं क्योंकि वो जल धारण करते हैं और माता के स्तन में दूध होता है तो इसलिए इसको भी पयोधर कहते हैं, ठीक है। अब आते हैं स्वर्ण के पर्यायवाची पे। अब देखो स्वर्ण को हम क्या कहते हैं, सोना कहते हैं तो सब जानते हैं, कंचन भी कहते हैं। कनक जब अलंकार हमने पढ़ा था और जब मैंने धतूरे का पर्यायवाची आपको बताया था तब भी बताया था ना, कनक कनकते सौ गुनी मादकता अधिकाय, वहाँ पे एक कनक धतूरा होता है और एक कनक सोना होता है, वहाँ भी बताया था, ठीक है। सुवर्ण भी कहते हैं, कुंदन भी कहते हैं, कलधोत जरूर याद रखना, कलधोत कहते हैं, हिरण्य कहते हैं। जब आपको ब्रह्मा का पर्यायवाची बताया था तब बताया था हिरण्य गर्भ में हिरण्य का अर्थ सोना होता है, इसको हेम कहते हैं, ये छोड़ो अभी आप, ठीक है। जातक कहते हैं, जातरूप भी कहते हैं और चामिकर भी कहते हैं। तो आपको हेम, जातक, जातरूप, चामिकर ये याद रखना है। कनक तो अलंकार में आपको याद हो ही गया होगा, तो अभी पहले आप इन ये पर्यायवाची नोट। चलिए अब हम अगले पर्यायवाची की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो देखो रसाल, ठीक है, रसाल को हम कहते हैं अतिसौरभ या मधुदूत। अभी आप समझोगे, देखो कैसे। आम्र जो होता है तत्सम रूप है, ठीक है, और आम जो है वो तद्भव रूप है, ठीक है। अब आप रसना वगैरह तो पीते ही हो, उसमें मैंगो फ्लेवर भी आता है तो वो आम हो गया, ऐसे याद रखना आप, ठीक है। तो रसाल आम, आम्र, ठीक है। अतिसौरभ बहुत मीठा होता है, मधुदूत है, ठीक है, मधु का अर्थ एक शहद भी होता है, एक मीठे में भी है। पियंबू भी कहते हैं इसको, ठीक है। अमृत फल भी कहते हैं, फलों में श्रेष्ठ कहते हैं। पीक प्रिय, पीक वल्लभ और पीक बंधु भी कहते हैं। तीन नाम आपको इसके पीक से याद रखने, पीक प्रिय, पीक वल्लभ और पीक बंधु, ठीक है। इसको मधु रासव भी कहते हैं। अब देखो मधु से आपके पास दो हो गए, एक मधुदूत और एक मधु रासव, ठीक है। इसको सहकार भी कहते हैं। तो आप इसमें पियंबू जरूर ध्यान रखना, आम्र और आम तत्सम और तद्भव में भी है, आप याद रखना। अतिसौरभ याद रखना, पीक वल्लभ, पीक प्रिय और पीक बंधु याद रखना, सहकार जरूर याद रखना, ठीक है। चलिए अब हम निशीथ के पर्यायवाची देखते हैं, रात्रि के पर्यायवाची, ठीक है। तो देखो इसको हम विभावरी भी कहते हैं, रैन भी कहते हैं, रजनी भी कहते हैं, ठीक है, निशा भी कहते हैं, यामिनी भी कहते हैं, यामा भी कहते हैं, ठीक है, ध्यान रखना, यामा भी कहते हैं, ठीक है, शर्वरी भी कहते हैं। अच्छा आपने एक ऐड देखा है, वो आता है ना शर्वरी, ड्रामा छोड़ो और साइंस देखो, पोन्स का करके आता है, तो वहाँ पे एक शर्वरी वो एक नाम लेती है, ठीक है। तो निशीथ वो भी रात्रि को कहते हैं, शर्वरी, ठीक है। रात्रि हो गया, तमी हो गया, तमिस्त्रा हो गया, ठीक है। ये हमारे पास किसके पर्यायवाची हैं, रात्रि के पर्यायवाची। इसमें आप शर्वरी जरूर याद रखना, विभावरी आपको जरूर याद रखना, रजनी तो आपको याद रहेगा ही रहेगा, यामिनी याद रखना, ठीक है, तमिस्त्रा याद रखना। चलिए अब हम हनुमान के पर्यायवाची पर आते हैं। इसमें से आधे से ज्यादा आपको पहले से ही याद होंगे, पर देख लो। महावीर कहते हैं, ठीक है, क्योंकि बहुत वीर है, मतलब महावीर है, ठीक है। इनको पवन सुत, पवन पुत्र, पवन कुमार कहते हैं। पहली बात तो ये माता अंजनी और केसरी के पुत्र हैं, ठीक है। तो इनके जो पिता हैं वो केसरी हैं, तो केसरी नंदन और केसरी पुत्र, अंजनी के पुत्र हैं इसलिए आंजने। अब आप कहोगे जब एक माता अंजनी और केसरी के पुत्र हैं तो हम इनको पवन सुत, पवन पुत्र, पवन कुमार क्यों कह रहे हैं। देखो माता अंजनी ने बहुत साल तपस्या की इनको पुत्र रूप में पाने के लिए हनुमान जी को, ठीक है। तो उन्होंने पवन की तपस्या की, ठीक है, शिव जी की भी तपस्या की थी। तो उन्होंने कहा कि आपके पुत्र में कैसा तेज होगा, पवन जैसा तेज होगा, तो इसलिए ये इनके क्या कहलाए, पुत्र, पवन सुत कहलाए, पवन पुत्र कहलाए, पवन कुमार कहलाए, ठीक है। ये राम के दूत हैं इसलिए रामदूत कहलाए, बजरंगी इसलिए कहलाए क्योंकि इनका शरीर एकदम वज्र जैसा कठोर है, ठीक है। मारुति नंदन या मारुत तन्य कहलाए। अब मारुत का जो अर्थ होता है वो वायु या पवन से ही है, ठीक है। तो इनको हम क्या कहते हैं, तन्य का मतलब होता है पुत्र, नंदन का मतलब भी होता है पुत्र, ठीक है। ये मैंने आपको पहले ही बताया था। कपीश क्योंकि वानरों के ईश है,
ठीक है, अभी आप ध्यान रखना। तो अब आप पहले इनको नोट कर। चलिए अब हम अपने अगले पर्यायवाची में आगे बढ़ते हैं, बसंत। ठीक है, जितनी जो हमारे पास दूसरी ऋतु हैं उनसे ज़्यादा महत्व हम बसंत ऋतु को इसलिए देते हैं क्योंकि इसमें फूल खिलते हैं, हरे भरे पौधे जो हैं वो हो जाते हैं। ठीक है, तो इसलिए हम इसको ऋतुराज कहते हैं। कुसुमाकर भी कहते हैं, कुसुम का अर्थ ही फूल होता है। ठीक है, इसको हम माधव भी कहते हैं, इसको पीक बांधव भी कहते हैं और पीक मित्र भी कहते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि पीक का अर्थ होता है कोयल, इसमें क्या होती है, ये कोयल कूजती है, इसलिए इसको कहा जाता है पीक बांधव या पीक मित्र। ठीक है, इसको हम मधुमास भी कहते हैं और मधु ऋतु भी कहते हैं, ये ध्यान रखना। अब देखो गधा के पर्यायवाची देखो, हम खर भी कहते हैं, ये भी ध्यान रखना। गर्दभ भी कहते हैं, धूसर भी कहते हैं, बैसाख नंदन भी कहते हैं, रासव भी कहते हैं, चक्रीवान भी कहते हैं। ठीक है, तो ये आप सारे ध्यान रखना, 4-5 ही हैं। ठीक है, 3-3 6 है, सारे ही देख लेना एक बार, ज़्यादा नहीं है। ठीक है, अब देखो नाव के पर्यायवाची देखो, नौका कहते हैं। ठीक है, तरणी भी कहते हैं। अच्छा, पहली क्लास में बताया था मैंने तरणी, तरणी और तरुणी, भूल गए होंगे, देखो ध्यान से। तरणी ये हमारे पास क्या था और ये हमारे पास क्या था और ये हमारे पास क्या था। अब देखो ये जो तरुणी था ये तो हमारे पास था युवती। जब मैंने बताया था तरणी होगा, बड़ी की मात्रा होगी तो हमारे पास क्या हो जाएगा, नौका, क्योंकि ये क्या करती है, ये तार देती है। ठीक है, अब तरणी देखो, ये हमारे पास क्या है, सूर्य का पर्यायवाची है। समरू भिन्नार्थक में भी देखेंगे, इसको याद रखना। ठीक है, महत्वपूर्ण है। द्रोणी भी कहते हैं, उड़ूप भी कहते हैं, नैया भी कहते हैं और डोंगी भी कहते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखना आप। अब देखो धन के पर्यायवाची देखो, धन को कहते हैं अर्थ। ठीक है, भाई सही बात है, जिसके जीवन में धन है उसको ऐसा लगता है कि उसके जीवन का अर्थ है। ठीक है, इसको द्रव्य भी कहते हैं, इसको वित्त भी कहते हैं, वित्त तो आपने कई बार सुना होगा। ठीक है, विभव कहते हैं, वैभव कहते हैं, वैभव लक्ष्मी के व्रत भी होते हैं, वहाँ से ध्यान रखना। दौलत, समृद्धि, संपदा, संपत्ति, ये तो आपको याद ही है। विभूति भी कहते हैं, तो इसमें आप अर्थ और द्रव्य ज़रूर याद रखेंगे, विभूति याद रखेंगे। ठीक है, आप देखो गणिका के पर्यायवाची देखो, गणिका कहा जाता है वैश्या को। ठीक है, इसको हम वार वनिता भी कहते हैं, रामजनी भी कहते हैं, रूपा जीवी भी कहते हैं, वारांगना भी कहते हैं, तवायफ भी कहते हैं, सर्ववल्लभ भी कहते हैं। वल्लभा का मतलब क्या होता है, पत्नी। ठीक है, सर्व का मतलब सबकी, बताया था नहीं वल्लभा में पर्यायवाची में। ठीक है, मंगला मुखी भी कहते हैं। ठीक है, तो ये हो गया। इसमें आप वारांगना ज़रूर याद रखिएगा, वार वनिता ज़रूर याद रखिएगा, और रूपा जीवी आप इसे ऐसे याद रख सकते हो जैसे रूप के आधार पर जो अपनी जीविका का अर्जन करती हैं। ठीक है, तो पहले आप इनको नोट करो। चलिए अब हम कृष्ण के पर्यायवाची देखते हैं। ठीक है, अब देखो इनको कहते हैं श्याम, क्योंकि रंग है सांवला। ठीक है, राधा जी में रमण करते हैं इसलिए इनको कहते हैं राधा रमण। ठीक है, इनको मोहन कहते हैं क्योंकि ये मन को मोह लेते हैं, इसलिए इनको वंशीधर कहते हैं और मुरलीधर कहते हैं। ठीक है, क्योंकि मुरली धारण करते हैं, वंशी धारण करते हैं। माधव कहते हैं क्योंकि मधुवंश में जन्म लिए हैं। नंद के लाल हैं इसलिए नंदलाल कहते हैं। आधे से ज़्यादा के सारे ही इसमें ऐसे हैं जो आपको याद ही होंगे। ठीक है, इसलिए बेफिक्र होकर बस ध्यान से सुनो। गिरिधर कहते हैं क्योंकि गिरि यानी पर्वत को धारण किए हैं। बनवारी कहते हैं क्योंकि जंगलों में वनों में विचरण करते हैं, गायों को चराते हैं। कन्हैया कहते हैं। ठीक है, वासुदेव कहते हैं। नंद नंदन कहते हैं क्योंकि नंद के पुत्र हैं। ऋषिकेश भी कहते हैं। अच्छा, ये पर्यायवाची विष्णु जी का भी आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, गोविंद भी कहते हैं इनको। ठीक है, क्योंकि गायों को चराते हैं। ठीक है, उनके ईश हैं एक तरीके से। मुकुंद भी कहते हैं क्योंकि मुक्ति प्रदान करते हैं। मुरारी कहते हैं क्योंकि मुरा राक्षस का इन्होंने वध किया था। ठीक है, दामोदर इसलिए कहते हैं क्योंकि यशोदा मैया ने क्या करा था कि पेट से इनके रस्सी बांध दी थी, तब से इनका एक नाम पड़ा दामोदर। वल्लभ का मतलब होता है पति, ब्रज के वल्लभ है यानी ब्रजपति हैं। क्षीर साई भी कहते हैं, गोपियों के नाथ हैं, उनके स्वामी हैं, उनके पति हैं, इसलिए इनको गोपीनाथ कहा जाता है। कंसारी, कंस इनका शत्रु था। ठीक है, इसलिए इनका एक नाम पड़ा कंसारी। मधुसूदन भी इनको कहा जाता है। ठीक है, ब्रज के ईश और ब्रज के इंद्र हैं, इसलिए इनका नाम ब्रजेश और ब्रजेंद्र पड़ता है। वासुदेव कहते हैं। ठीक है, पिता का नाम वसुदेव। यशोदा के नंदन हैं और देवकी नंदन हैं। यशोदा माँ के भी बेटे हैं, माँ दो हैं,
यशोदा माता और देवकी माता, ठीक है। अब देखो अक्षी का अब ये मत कहना कि इनमें से कौन सा महत्वपूर्ण है, सारे याद कर लो, ठीक है, क्योंकि सब आसान है। अक्षी का पर्यायवाची देखते हैं। अब देखो अक्षी किसको कहते हैं, आँख को कहते हैं, नेत्र और नयन, ठीक है, लोचन कहते हैं, विलोचन भी कहते हैं, ठीक है, द्रग कहते हैं। अच्छा आपको याद है द्रग ऊर्जत टूटत कुटुंब अलंकार में पढ़ाया था, असंगति अलंकार, वहाँ पे द्रग बताया था। द्रग का अर्थ क्या होता है, अक्षी या नेत्र, ठीक है। चक्षु कहते हैं और चक्ष भी कहते हैं। जब आपको सर्प का पर्यायवाची पढ़ाया था तब बताया था चक्षु श्रवा, सर्प क्या करता है, अपने चक्षुओं से सुनता है। इसको ईक्षण भी कहते हैं और प्रेक्षण भी कहते हैं। अंबक कहते हैं। जब आपको त्रयंबक पढ़ाया था तब मैंने बताया था त्रयंबक क्या है, शिव को कहते हैं। त्रयंबका किसको कहते हैं, दुर्गा को कहते हैं। फिर हमारे पास अंबक, उसमें आपको क्या बताया था, आँख को कहते हैं, ठीक है, इसको दीदा भी कहते हैं। तो अभी आप ये नोट करो, फिर उसके बाद आगे बताती हूँ। चलिए अब हम सारंग का पर्यायवाची देखते हैं। मैंने आपको कहा था मैं बिल्कुल लास्ट में आपको सारंग का पर्यायवाची बताऊंगी, क्योंकि ये जो सारंग का पर्यायवाची कई पर्यायवाची में हमें देखने को मिलता है। अब क्योंकि कई पर्यायवाची में देखने को मिलता है तो हम ये जो शब्द है हमें बहुत घुमाता है कि ये इसका किसी और का पर्यायवाची है या नहीं है। तो अभी जो परीक्षा के लिए हमें ध्यान देने हैं वो भी मैंने इतने ही लिए हैं। जब हम टेस्ट सीरीज़ देखेंगे तब हम उसके अलावा और जो भी अगर महत्वपूर्ण लगेगा और देख लेंगे, लेकिन अभी के लिए आप सारंग के जो पर्यायवाची हैं आप ये देखिए, ठीक है। सारंग का जो एक पर्यायवाची आपको देखने को मिलेगा, हाथी का भी एक पर्यायवाची सारंग होता है, कोयल का पर्यायवाची भी होता है, कामदेव का भी आप देखोगे, जब मैंने कामदेव के आपको कई सारे पर्यायवाची बताए थे। हिरन का पर्यायवाची भी होता है, सिंह का पर्यायवाची भी है, अश्व का भी है, कबूतर का भी है, धनुष का भी है, नदी का भी है, मोर का भी है, चंदन का भी है, चंद्रमा का भी है, ठीक है। अब आप कहोगे कि ये पर्यायवाची हमें याद कैसे रहेंगे, याद नहीं करने। जब आप पर्यायवाची शब्दों को पढ़ोगे, ठीक है, क्योंकि पर्यायवाची शब्द बार बार अगर आप कोशिश करोगे रटने की, ये रटे नहीं जाएंगे। आपको इन्हें हर वीक इसे इस तरीके से देखना होगा कि आपने उनको देखा, ठीक है। हर वीक आपको ये देखने पड़ेंगे, एक तरीके से रिवीजन लगाना पड़ेगा, ठीक है। इनको सुनना, बार बार सुनना, क्योंकि जितनी बार इनके अर्थों को सुनोगे उतनी बार ये समझ में दिमाग में बैठेंगे, ठीक है। इसलिए वीडियोस को बार बार सुनो। लिखना सिर्फ एक बार था, ठीक है। अब तो यहाँ पर आपकी ये जो पर्यायवाची शब्द हमारी जो सीरीज़ थी, ठीक है, 100+ टारगेट में पर्यायवाची अब सबके साथ ही सीरीज़ हमारी पूरी होती है। इसके अलावा अगर हमें कोई और महत्वपूर्ण लगता है तो हम टेस्ट पेपर में वो देख लेंगे, ठीक है। तो चलिए हम अपनी आज की कक्षा को यहीं समाप्त करते हैं।